अकुशल चित्त से शुरू किया था। अकुशल चित्त में तीन प्रकार के चित्त होते हैं। कौन से? लोभ मूलक, लोभ मूलक, ये मूलक शब्द याद रखिएगा, ठीक है। लोभ मूलक, द्वेष मूलक और मोह मूलक, ठीक है ना। इसमें ये मूलक शब्द याद रखिएगा, लोभ मूलक और द्वेष मूलक। क्यों? जब हम मूलक कहते हैं तो इसमें मूल रूप से इन चित्तों में जो काम कर रहा है, लोभ काम कर रहा है। लोभ मूलक में लोभ काम कर रहा है, द्वेष मूलक में द्वेष काम कर रहा है, और मोह मूलक में मोह काम कर रहा है, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, लोभ मूलक चित्त में भी क्या होता है? लोभ मूलक चित्त में भी मोह होता है। द्वेष मूलक चित्त में भी मोह होता है। दोनों चित्त में मोह होता है, क्योंकि बिना मोह की सहायता से लोभ उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना मोह की सहायता से द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। मोह अकेला उत्पन्न हो सकता है। ये जो मोह है ये बड़ा पावरफुल है। ये मोह अकेला उत्पन्न हो सकता है, बहुत पावरफुल है। पर ये लोभ उतने अकेले में पावरफुल नहीं है, द्वेष उतना अकेले में पावर नहीं है। बिना मोह के ना लोभ उत्पन्न हो सकता, बिना मोह के द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता है। मोह मतलब क्या होता है? जो नहीं जानता, नहीं जानना, इसको वर्तमान को, है ना। जो नहीं जानता वर्तमान को, वर्तमान को जानना मतलब क्या? हर चीज को अनित्य के स्वरूप में देख पाना और उसको स्वीकार कर पाना, फिर उसके साथ उसके दुख को भी देख पाना और अनात्मा को देख पाना। जो वर्तमान में रह रहा है वो ये तीनों बातें हर वस्तु के प्रति समझता है। समझ लीजिए, जो वर्तमान में रह रहा है वो तीनों बातें समझ पाता है, अनित्य, दुख, अनात्मा, इसलिए उसे किसी चीज से आसक्त नहीं हो पाती। जो वर्तमान में नहीं रहता है वो क्या होता है? जो वर्तमान में नहीं रह रहा, फिर वो कहा जा सकता है, एक तो भविष्य में जा सकता है या फिर अतीत में जा सकता है। और फिर कैसे गांठें बनाता है वो भविष्य को लेके? लोभ मूलक बना सकता है, क्योंकि लोभ वर्तमान की संभावना को देख के नहीं आता है। लोभ हमेशा एक तो भविष्य की संभावना को देख के लोभ उत्पन्न होता है, कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। और द्वेष भी तो बिना, तो जब वर्तमान पे ध्यान नहीं होता है तो होता है मोह। जब वर्तमान पे ध्यान नहीं होता है तो मोह होता है, और जब वर्तमान पे ध्यान होता है तो इसका ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान है तो सती है। वर्तमान है तो सती है। सती है तो कुशल है। वर्तमान नहीं है तो सती नहीं है, और सती नहीं है तो कुशल नहीं है। जहां पे असती है, असती, वहीं पे क्या है? अकुशल है। और असती है तो फिर लोभ है, द्वेष है और मोह। तो इसलिए हम अकुशल इसमें, हमने सबसे पहले लोभ मूलक चित्त पढ़ने हैं। लोभ मूलक चित्त पढ़ रहे हैं, और लोभ मूलक चित्त में लोभ हेवी है, पर साथ में क्या है? मोह भी होता है। मोह भी होता है, बस मोह क्या होता है? हेवी नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी जो लोभ मूलक चित्त होते हैं, एक तो क्या हो सकते हैं? असंखारिक, या ससंखारिक, ठीक है। जो चित्त है वो ऐसे होते हैं, असंखारिक या ससंखारिक। अगर चित्त, अगर चित्त ससंखारिक है तो वहां पे कौन से चैतसिक होंगे?
दो चैतसिक तो वहां पे होंगे होंगे अगर ससंखारिक चित्त है तो। कौन सा होगा? थीना मिद्दा। थीना, ये मेरी हिंदी है अच्छी नहीं है तो। हाँ। तो ससंखारिक चित्त है तो वहां पे ये दो चैतसिक होंगे, थीना और मिथ्या। मतलब संक्षिप्त में आलस्य, मन का आलस्य और शरीर का आलस्य, संक्षिप्त में क्या बोल सकते हैं अपन इसे? आलस्य। ठीक है। तो ससंखारिक चित्त वही कहते हैं जिसमें आलस्य होता है। यहाँ पे मैंने एक बात आपको नोट के रूप में क्लियर कर दी थी। क्या नोट क्या था इसमें? नोट क्या था आपका? कि हर कोई ये गलत ऐसे पढ़ाता है कि किसी और के कहने पे ही नहीं, किसी खुद भी अगर आलस्य भरे मन से कोई करता है, क्या है? आलस्य। आलस्य भरे मन से, भरे मन से अगर कोई कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ससंखारिक चित्त। क्या कहते हैं? ठीक है। तो याद रखिएगा, असंखारिक चित्त में जो भी ससंखारिक चित्त होगा वो हमेशा आलस्य वाला चित्त हो सकता है, कि ना मिद्दा, इसलिए इसका कर्मफल क्या होता है? अच्छा नहीं होता। ठीक है। और असंखारिक चित्त में क्या होता है? थीना मिद्दा नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें ये दोनों भाव नहीं होते, नहीं होते, इसलिए इसका फल क्या होता है? ज्यादा बलवान होता है ना? फल बलवान होता है, जो कर्म फल है। कर्म फल क्या है? कर्म फल बलवान, और इसका कर्मफल कमजोर। तो इसलिए अगर आप आलस से भरे मन से कर रहे हैं तो कमजोर, और असंखारिक से कर रहे हैं तो बलवान होता है, ये चित्त जल्दी बलवान देते हैं। अब जो लोभ मूलक का कर्म है, ये भी फिर क्या होता है? एक तो दिच्छिगत संपयुक्तम होके करते हैं, या दिच्छिगत विपयुक्तम होके करते हैं। क्या होता है? इसको दूसरे पेज में कर देता हूँ मैं। तो ये समझ गया। मोह मूलक चित्त, मोह में लोभ मूलक चित्त में क्या होता है? असंखारिक और ससंखारिक होता है। ससंखारिक चित्त कैसा होता है? थीना मिद्दा से युक्त होता है, और असंखारिक चित्त आलस्य से युक्त नहीं होता, इसका कर्मफल क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये जो लोभ मूलक चित्त है, ये तो एक तो दिट्ठी से युक्त हो सकता है या दिट्ठी से विपरयुक्त हो सकता है। पर लोभ मूलक चित्त में याद रखिएगा, लोभ मूलक चित्त में हमेशा जो होता है, लोभ तो होता ही है, पर इसमें दो बातें ऑप्शन होती है, एक तो दिट्ठी होती है, नहीं तो मान होता है। हिंदी में लिखना पड़ेगा ना। दिट्ठी होता है या फिर मान।
ठीक है ना, ये ऐसे कुल मिला के ये तीन बनते हैं। है ना। लोभ तो होगा ही होगा। एक तो लोभ प्लस दिट्टी हो सकती है, लोभ प्लस मान हो सकता है, पर इन दोनों में से कोई एक ही होता है। एक तो लोभ में दिट्टी होंगी, नहीं तो लोभ में मान होगा। तो जिस चित्त में दिट्टी होंगी उस चित्त में मान होगा, मतलब दिट्ठिगत विपर्युक्तम चित्त। दिट्ठिगत विपर्युक्त चित्त में मान होगा, दिट्ठिगत संपयुक्त चित्त में दिट्ठि होंगी, लोभ मूलक चित्त में। अब दिट्ठि मतलब क्या होती है? दिट्ठि तो मैंने विस्तार में पढ़ाया है ना। याद रखिएगा, कर्म करते समय, कर्म करते समय, कर्म करते समय, क्रिया के समय, क्रिया के समय जब मन में, मन में इस प्रकार की धारणा हो, धारणा, कैसी धारणा? कि कर्म फल नहीं है, नहीं होता। कर क्या? कर्म करते समय, कर्म करते समय जब ऐसी धारणा हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा चित्त है? दिच्छिगत संपयुक्तंग। तब वो चित्त होता है दिच्छिगत संपयुक्त, अगर कर्म करते समय मन में ये धारणा हो, कर्मफल नहीं होता। या फिर क्या है? आत्मा शाश्वत है ना। कौन सा ये एक विचार। दूसरा, या फिर ईश्वर है, या फिर नित्य, सब चीज नित्य है। जब कर्म करते समय मन में इस प्रकार की धारणाओं में से एक भी धारणा होंगी, तो वो होगा दिच्छिगत संपयुक्तम। तो दिच्छिगत संपयुक्तम तभी होगा जब मन में धारणा होगी कर्म करते समय, कर्म करते समय। भले ही आपके मन में धारणा होंगी, पर कर्म करते समय नहीं है। समझिए आप। भले ही आपकी कई सारी धारणाएं विश्व को लेके, है ना। विश्व, विश्व को लेके, है ना। मनुष्य को लेके आपकी कई सारी धारणा है कि मनुष्य ऐसा है, वैसा है, कुछ भी हो, है ना। लेकिन कर्म करते समय, कर्म करते समय आपकी कोई धारणा नहीं है, कोई भी, कोई धारणा नहीं है। अर्थात मन में कोई विचार नहीं है। कब?
कर्म करते समय, कर्म करते समय मन में कोई विचार नहीं है। करते समय ऐसे तो आपके मन में विचार है, पर करते समय कोई विचार नहीं है, बस आप आनंद के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, मजे के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? दिच्छिगत विपर्युक्तम। तो दिच्छिगत विपर्युक्तम वो होगा, पर भले ही आनंद होता होगा दिच्छिगत विपर्युक्तम में, कोई विचार नहीं होता है, पर मान होता है। क्या होता है? मान। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं करता हूं ना, मैं ही तो सब संभालता हूँ, मेरे द्वारा तो सब कुछ हो रहा है, तो उसका भी वो कुशल कर्म ना होते हुए क्या हो जाता है? अकुशल कर्म, मान। तो लोभी व्यक्ति के, तो धार्मिक व्यक्ति से भले ही, जो बुद्ध शासन में जो धार्मिक व्यक्ति, मैं बता दूं, बुद्ध शासन में जो धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ तो दीक्षिगत संपयुक्तम, तो धार्मिक व्यक्ति में बुद्ध शासन के धार्मिक, जो बुद्ध शासन में धर्म में पकड़ा है, उसमें दीक्षिगत संपयुक्तम तो चित्त उत्पन्न नहीं होगा बुद्धिस्ट लोगों में, है ना, लर्न बुद्धिस्ट, लर्न बुद्धिस्ट में दीक्षिगत संपयुक्तम तो ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा, पर पुण्य कर्म करते समय में संभावना है कि दीक्षिगत विपयुक्तम में फंसा रहे। गत विपयुक्तम, इसकी बहुत संभावना रहेगी इसमें, जो धार्मिक होंगे। ये दीक्षिगत विपयुक्तम क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मान है। ये जो मान है ना, ये मान, ये मान के कारण, क्योंकि अक्सर होता है, मैं भी पुण्य करूं या कोई भी पुण्य करूं, हम पुण्य कर्म करते समय ये मन में आ जाता है कि यार मैं हूं तो सब हो रहा है ना, जैसे घर में परिवार में भी, है ना, मैंने ये किया, मेरे द्वारा किया गया है। तो इसलिए दो बात याद रखो कि एक होता है पुण्य कर्म की मुझे सौभाग्य मिला ये करने का, सौभाग्य मिला करने का, ये किसी और को बताने के लिए नहीं होता है पुण्य कर्म, कि स्वयं वो जानते कि भावना है, जब आप कहते हैं ना कि मुझे सौभाग्य मिला पुण्य कर्म करने का, जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि बाबा ये तो मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य मिला करने का, तो ये क्या बन जाता है आपका? ये आपका बन जाता है भावना, जिसे हम लोग कहते हैं समाधि। ये आपके लिए बन जाता है भावना। पर जब आप कहते हैं कि भैया ये तो मेरे द्वारा किया गया है, मैं होता तो नहीं, मेरे मैं होता तो ये काम हो नहीं पाता, ये मैंने किया है, मैंने किया है, मेरे द्वारा हो रहा है, हो रहा है, मैं होता तो नहीं होता। तो इनमें से अगर एक भी होता है तो ये आपका क्या बन जाता है? मान का कारण बन जाता है। मैंने किया है, मेरे द्वारा हो रहा है, और होता है, ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि अरे यार मेरे द्वारा होता था मुझे पता नहीं, किसी में भी आना, अच्छे से अच्छे धार्मिक व्यक्ति में भी आता है। ये बात है, कई की कभी करते समय ना हो पर करने के बाद आ जाए, होता है, पर कोई बड़ी बात नहीं, जब भी मन में आ जाए, जब भी शादी आ जाए, जब भी सावधानी आ जाए, तब हम इस बात को ठीक कर सकते हैं। किसी में भी आता है, भिक्षु हो, उपासक हो, किसी में भी आता है मान। मान ये बहुत, क्योंकि दीक्षिगत विपरीतम चित्त का है ना, तो साधारण सा ये बात आना ही आना है, ठीक है। तो मान आता है, तो इसलिए पुण्य कर्मों के प्रति सौभाग्य मिला, बस मेरे लिए बड़ा काम है, पर मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये होता नहीं, इस प्रकार का भाव रखेंगे तो मान बन जाएगा। तो जो कुशल कर्म आपने किया होगा पुण्य समझ के, समझ जाओ वो लोभ समझ के आपने कुशल कर्म किया है, लगते हुए होता है कई बार ऐसा। अब ये मान की इतनी सुंदर बात है, सुंदर बात नहीं, बड़ी अटकली बात है
कि मान रख के कई बार लोगों को लगता है कि मैं कुशल कर्म कर रहा हूं, पर लोभ युक्त चित्त रख के हम वो पुण्य कर्म कर रहे होते हैं, जो कि चैतसिक के स्वरूप में, चित्त के स्वरूप में वो क्या है, अकुशल कर्म है। तो ये बात याद रखना, दिट्ठीगत संपयुक्त में, दिट्ठी में तो जहाँ पे कर्म करते समय ऐसे विचार होते हैं, पर दिट्ठीगत विपयुक्त में आनंद तो करता है, पर कहीं ना कहीं छिपा हुआ मान होता है। तो दिट्ठीगत संपयुक्त से ज्यादा डिफिकल्ट है दिट्ठीगत विपयुक्त का मान पहचानना, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। दिट्ठीगत संपयुक्त मतलब करते समय धारणा होना, कर्म करते समय धारणा होना। और दिट्ठीगत विपयुक्त मतलब कर्म कर समय कोई विचार कोई धारणा ना होना, पर मान रहता है। ठीक है, ये हो गया। अभी तीसरा कंपोनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है वेदना, है ना। तो लोभ वाले चित्त में दो ही वेदना होती है, सोमनस्स और दो मनस्स, है ना। दो मनस्स क्या, नहीं, सोमनस्स या उपेक्षा। ठीक है ना, ये दो वेदना होती है। सौमनस्य मतलब क्या होता है, आनंदित भरे मन से, आनंदित मन से। उपेक्षा मतलब कोई आनंद नहीं है, है ना, कोई आनंद नहीं है, सॉरी। जैसे कोई काम हम रोज कर रहे होते हैं, आनंद तो नहीं है, पर जिम्मेदारी है इसलिए कर रहे। पुण्य कर्म भी होता है ना, कभी कभार होता है पुण्य कर्म भी आप करते हैं, पर नहीं हो पाता है, तो वो इसमें आ जाता है कि जिम्मेदारी है इसलिए कर रहा है, या करना पड़ता है इसलिए करता है। जैसे कि एक कई बार माँ बच्चे के लिए कुछ करे तो जिम्मेदारी रख के करती है, हाँ चलो कुछ नहीं है तो है, करना पड़ेगा, है ना। कि पुत्र के प्रति लोभ होता है, पर कोई करने में आनंद नहीं हो रहा है। बच्चे के लिए कर तो रहा है, एक माँ होती है ना, बच्चे के लिए कर तो रही है, पर कोई आनंद नहीं है। जिम्मेदारी है इसलिए करते जा रही है, उपेक्षा, तो कोई आनंद नहीं है। तटस्थ मन यहाँ बोल नहीं सकते, याद रखना। उपेक्षा को तटस्थ मन नहीं, समाधि के विषय में उपेक्षा तटस्थ, है ना, याद रखिएगा। नोट, ये नोट आप याद रखिएगा, नोट, कि समाधि के विषय में, समाधि के विषय में उपेक्षा जो शब्द है, उसके लिए तटस्थ शब्द अच्छा रहेगा, तटस्थ भाव। पर कर्म के विषय में या लोभ मूलक चित्त में, लोभ मूलक में उपेक्षा, लोभ मूलक, सॉरी, लोभ मूलक चित्त में उपेक्षा के लिए तटस्थ शब्द ठीक नहीं है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना सुख, ना आनंदित मन से, ना दुखी मन से, सिर्फ यही अच्छा शब्द है। कोई आनंद नहीं और कोई दुख भी नहीं, बस कर रही है। यह उपेक्षा हमारे मन से व्यक्ति करता है। सोमनस वाला व्यक्ति बार बार कर्म करेगा, उपेक्षा वाला वह कर्म बार बार नहीं दोहराएगा। ये बात हम पिछले लेक्चर में ही समझ चुके थे। तो हमने देखा ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं लोभ मूलक चित्त के, है ना। एक तो संखारा, ये कंपोनेंट तो हर चित्त के होते हैं, संखारा एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट होता है संखारा। ठीक है, फिर दिट्ठी एक कंपोनेंट होता है, और वेदना, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना, संज्ञा। और तीसरा वेदना। तो ये तीन इस प्रकार के होते हैं लोभ मूलक चित्त में। लोभ मूलक चित्त में ये संखार, असंखार, संज्ञा में दिट्ठि संपयुक्त, दिट्ठि विपयुक्त, और वेदना में सोमनस और उपेक्षा, ये होते हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिला के कितने चित्त होते हैं लोभ मूलक चित्त, 8, है ना। कैसा होता है, एक होता है
एक होता है सोमनस, है ना। सोमनस कैसा होता है? दीक्षिगत, ठीक, संपयुक्त, है ना। कोणता? असंखारिक। फिर वही सौमनस, दीक्षिगत, दीक्षिगत विपयुक्तम, करे क्या? विपयुक्तम असंखारिकम। ऐसा करना ठीक रहेगा, या इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं? ससंखारिक। तो एक होता है जो सोमनस दिच्छिगत संपयुक्तंग असंखारिकंग भी होता है, सोमनस दिच्छिगत संपयुक्तंग ससंखारिकंग भी होता है। ठीक है, तो ये दो चित्त हो गए। फिर फिर सोमनस दिच्छिगत विपयुक्तंग, विपयुक्तंग असंखारिकंग प्रयुक्तंग ससंखारिकंग। ओके, ये हो गए चार सोमनस, है ना। अभी वो वेद ना बदलेंगे। अभी क्या? उपेक्षा। ठीक है, ये इस प्रकार से कितने चित्त हो गए आपके? आठ चित्त हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो ये आठ चित्त हो जाते हैं आपके वेदना के आधार पर, है ना। ये हो जाती है आपकी ये वेदना, ये संज्ञा, और ये संस्कार। ठीक है ना, ये आपके पूरे हो गए। और इसमें हम समझ गए
यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि चित्त असंखारिकं और ससंखारिकं होते हैं, है ना। चित्त दिट्ठिगत संपयुक्तं, दिट्ठिगत विपयुक्तं होते हैं। चित्त सोमनस या फिर उपेक्षा वेदना से युक्त होंगे, मतलब अगर वेदना से लोभ मूलक चित्त, एक तो सोमनस वेदना से युक्त होंगे या उपेक्षा वेदना से युक्त होंगे। अगर आप किसी द्वेष वाली वेदना को अनुभव कर रहे हैं तो आप उस चित्त को लोभ मूलक चित्त नहीं कह सकते, क्योंकि लोभ मूलक चित्त में द्वेष वाली वेदना होती नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से जो लोभ मूलक चित्त में होती है, एक तो आपकी कोई धारणा हो सकती है या फिर आपका कोई मान हो सकता है, याद रखिएगा। और एक ससंखारिकम और असंखारिकम चित्त होता है। लोभ में एक तो आप एकदम उत्साह भरे मन से कर सकते हैं या आलस्य भरे मन से कर सकते हैं। आलस्य भरे मन से कर रहे हैं मतलब ससंखारिक, उत्साह भरे मन से कर रहे हैं मतलब असंखारिक। चाहे किसी के कहने पे कह रहे हो, खुद के कहने पे कह रहे हो, किसी और के कहने पे कह रहे हो। अगर आलस्य है तो ससंखारिक, आलस्य नहीं है तो उत्साह है तो असंखारिक चित्त। ठीक है। चैतसिक हम जान चुके हैं कि अगर अगर संखारिक चित्त है तो खीना मिद्दा रहेगा, और असंखारिक चित्त है तो खीना मिद्दा नहीं रहेगा। इसके अलावा कौन सा चैतसिक रहेगा? अगर दिट्ठिगत संपयुक्तंग है तो दिट्ठि और लोभ ये चैतसिक रहेगा, और दिट्ठिगत विपयुक्तंग है तो लोभ और मान रहेंगे, है ना। हमने लोभ मूलक चित्त के चैतसिक के एक बार फिर से देख लेते हैं। लोभ मूलक चित्त के चैतसिक, लोभ मूलक चित्त के चैतसिक कौन से है? तीन ही है। एक तो लोभ, ये एक चैतसिक रहता है उसमें। दूसरा दिट्ठी, और तीसरा मान। ये लोभ के चैतसिक है। लोभ मूलक चित्त रहेंगे तो ये चैतसिक रहेंगे। पर उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो दिट्ठी है ये दिट्ठी संपयुक्तंग में रहता है, और जो मान है ये दिट्ठी विपयुक्तंग में, है ना। ये विपयुक्तंग चित्त में रहता है और ये संपयुक्तंग चित्त में रहता है। बाकी लोभ तो हर लोभ भी चित्त में होता ही होता है। इसके अलावा और भी, क्योंकि लोभ मूलक चित्त बिना मोह के उत्पन्न नहीं हो सकता है, इसलिए मोह के भी चैतसिक होते हैं। मोह मूलक चैतसिक, मोह मूलक चैतसिक कितने हैं? चार है। कौन सा है वो? एक तो मोह है, और क्या है? अहिरी, और क्या है? अनुत्तप्पा, तप्पा, और उद्दच्च। उद्दच्च, ये चार चैतसिक भी लोभ मूलक चित्त में होते ही होते हैं। ठीक है। मोह होता है, अहिरी होता है, अनुत्तप्प होता है, और उद्दच्च होता है। अहिरी मतलब पता है, लज्जा नहीं होना, भय नहीं होना, ये नहीं होना। इसलिए जब लोभ व्यक्ति सोचता है तो उसमें किसी बात का भय नहीं होता, सोचता नहीं, जान देना उसका नुकसान हो रहा होगा तो उसका नुकसान हो रहा होगा, उसका फायदा हो रहा होगा तो फायदा हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। वो ये भी नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। अनुत्तप्प भी वैसा होता है। उद्दच्च मतलब मन को समझता ही नहीं है। तो ये चारों, तो ये जो कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, ये सात चैतसिक। सात चैतसिक में से क्या होते हैं? एक, आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड जा रही होंगी आपको। ये एक, ये एक होता है, ये दो होता है, ये तीन होता है, ये चार होता है, और ये पांच चैतसिक होते हैं। ये पांच चैतसिक हर लोभ मूलक चित्त में होंगे ही होंगे, याद रखना। तो ये पांच चैतसिक आपको होने ही चाहिए। बस ये दो चैतसिक होते हैं जो कहीं होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। और इसमें और एक होता है थीना और मिद्दा। हम्म, ये कहाँ पे बनाए? इधर, है ना।
हीना और मिथुन। ठीक है, ये दो भी आपको याद रखना है। ब्राउन था। ठीक है, ये काय में होंगे? ससंखारिकम चित्तम में। ससंखारिकम चित्त में, तो आपको याद रखना है। बाकी लोभ के जो 8 चित्त है, लोभ मूलक। याद रखिएगा, कितने चैसिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चैतसिकों में से टोटल कितने हैं? 9 चैतसिकों में से, है ना, 9 में से क्या होते हैं? 5 हर चित्त में होंगे, लोभ मूलक चित्त में। हर लोभ मूलक चित्त में होंगे 5। कौन से 5 है? ये पिंक वाले। ठीक है, इसको भी मैं पिंक कलर ही कर देता हूँ। ठीक है ना, दिख गया कलर? ये 5 हर में होंगे। बाकी ये जो दो है, ये दिच्छेगत संपयुक्तन, दिच्छेगत विपयुक्तन में, और तीन अमिद्द से ससंखारिकन में। तो 5 में से कितने? 6 7 8 9। 4। जो 4 होंगे, जो 4 चैतसिक होंगे, है ना। इसको बनाना पड़ेगा ठीक से, चार्ट में 4 बनाने में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये 9 चैतसिक है, कितना? 5 + 4 कितना होता है ये? 9 को 5 में बांटो, ये 5 हर चित्त में होंगे। हर चित्त में। ठीक है, ये 4 भी फिर से क्या होता है? 2 + 2। ठीक है ना, इसमें से भी ये क्या होगा? ये जो है सिर्फ ससंखारिक चित्त में, संखारिक चित्त में। और फिर ये भी 1 + 1। एक होगा संपयुक्तक में, प्रयुक्तक में, और एक होगा विपयुक्तक में। समझ रहा है ना? इसको मैं जरा और अच्छे से सिखा देता हूँ। ठीक है, कौन से 5? ये पिंक वाले 5। ये पिंक वाले 5, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। हमने पढ़े 9 चैतसिक, लोभ, लोभ मूलक चित्त है क्या? 9 चैतसिक। ठीक है, वो 9 चैतसिक में से दो उसमें बांटते हैं, एक 5 और दूसरे 4। ये 5 क्या होंगे? हर चित्त में होंगे, हर लोभ मूलक चित्त में। लोभ मूलक चित्त में। ठीक है, 4 में से फिर से दो दो भागों में बच जाता है ना। ये 2 में से क्या होगा? एक एक, और ये 2 हर ससंखारिक में। ठीक है, और ये दिट्ठिक
संपयुक्तम। दिट्ठी विपयुक्तम। ठीक है। अब ये पांच कौन से चैतसिक है? लोभ, अलज्जा, निर्भय, है ना, चंचलता, और मोह। ये पांच हर इसमें होंगे। ठीक है। इसमें ये चार के, ये जो दो है, दिट्ठीगत संपयुक्तंग में क्या होगा? दिट्ठी। दिट्ठी, और इसमें क्या होगा? मान। ठीक है। ये हो गए पांच, छह, सात। और ससंखारिण में क्या होगा? थीना निद्रा। थीना और निद्रा। ठीक है। ये हो गए पूरे। ये पांच, ये दो, ये दो। ठीक है, इतना समझा आपके लिए। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा, ये मैं भेज दूंगा इससे कॉपी। ओके उपासिका जी, समझा इतना? तो इतना आज के लिए काफी है। ये जी अभी लोभ आदरणीय मूलक, बंटी जी। अभी लोभ मूलक चित्त आपका हो चुका है। इसके बाद अभी हम द्वेष मूलक चित्त पे जाएं। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बधाई बंदे जी। मंगलो पूछिए उपासक जी। बंदे जी सेकंड लेवल एग्जाम रेडी है, सो इफ या ओके। तो अभी सेकेंड लेवल एग्जाम रेडी है। तो फिर इसका डेट हम ग्रुप पर आप डाल देंगे कब होगा, तो है ना। सो सैटरडे रखना है, संडे रखना है? एक बार टाइम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी लेक्चर्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इसलिए, है ना। 3 घंटे के लिए सो दोपहर आप में मुझे खोले। बता। सो संडे को रख मोस्ट दीजिए ऑफली दोपहर में। संडे संडे इवनिंग टाइम और संडे नून टाइम। दोपहर में। एट व्हाट टाइम? दोपहर में 1 से लेकर 4 बजे तक के बीच में। 1 to 4, हाँ। 3 hours। और फर्स्ट लेवल की भी एग्जाम दे दी थे क्या? कितने लोग पास हुए थे फर्स्ट लेवल के एग्जाम में? हाँ, रिपीट कर दिया था सेकंड फर्स्ट लेवल पे। हाँ ओके। तो सेकेंड सो लेवल के सेकंड लेवल एग्जाम आप दोपहर में रख दीजिए, ठीक है। डन। 1 to 4 संडे हाँ। नून टाइम। चालू संडे कर को देंगे। संडे को 1 to 4 इसके बीच में लिंक खुल जाएंगी, अभिधम्मा ग्रुप पे आ जाएंगे और परिधम्मा ग्रुप पे भी आ जाएंगी। एग्जाम देना है आपको, एग्जाम आप पे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा होता है एग्जाम अगर होती रहे, तो हमें पता लगता है कि क्या क्या बातें मैं नहीं समझी। और ये सेकंड लेवल का एग्जाम है, जो भी क्लास हुई उसी के आधार पर सेकंड लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा जी। वंदना में आदरणीय पूजनीय भंते जी। मंगलो बोलिए। भंते जी, जो हमारे चित्त के मुख्य 3 अकुशल हैं, राग, द्वेष और मोह, हम्म। वो ओरम भाग्य संयोजन और अवर भाग्य संयोजन के सम्मिलन से बनते हैं। हमें राग, द्वेष, मोह को कंट्रोल करके हम हमारे ये संयोजन स्वयं कंट्रोल हो जाएंगे, या पहले हमें एक एक करके ओरम भाग्य नहीं, संयोजन संयोजन के को लिए भिन्न और रूप से मोह अभ्यास को। करना होता जी। है। संयोजन हटाने के लिए भिन्न रूप से अभ्यास करना होता है, मतलब चित्त का ज्ञान अच्छा रहे अच्छा। तो। हाँ। संयोजन हटाने अच्छा के लिए भिन्न रूप से अभ्यास करना होता है, वो इधर से नहीं काम आएगा ज्यादा आपको। हाँ, सती होने से आपको आगे जाके काम आएगा कि आप आसानी से निकल सकते हैं।
और हटाने के लिए तो विपश्यना ही मुख्य रूप से काम आती है। बाकी लोभ मूलक चित्त क्लियर हो गया आपका? ठीक है। नेक्स्ट। वंदा में आदरणीय पूजनीय बनते जी। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम कोई पुण्य कर्म करते, तो करते समय जैसे किसी को दान दे दिया, किधर चले पूजा की भगवान की, आमिष पूजा की, तो लगता है कि मैंने ही किया, ऐसा तो लगता ही भाव में, तो वो मान आ जाता है ना उधर, नहीं नहीं मैंने नहीं, किया ऐसा लगता ये है। मेरा सौभाग्य था, है ना, वो मान नहीं है। पर जब आप बोलते कि मेरे द्वारा ये हो नहीं सकता था, मेरे मैंने ही किया इसलिए, या हाँ इसलिए ये हाँ, हो, मैंने तो ही ऐसी किया कोई है भावना। ऐसा भाव आने के बाद वो मान हो जाता है क्या? हाँ, मान भी तीन प्रकार के ना, अतिमान, क्षुद्र मान, ऐसे तीन प्रकार के। एक मान के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, फिर भी एक बार अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार कल के लेक्चर, मंडे के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा मान मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे का लेक्चर मान पे ही रखेंगे, ओके। नेक्स्ट। वंदा में आदरणीय बनती जी। मंगलो बोलिए। जैसे अभी हम पुण्य करते हैं तो अगर उसमें हमें मान आता है तो उसमें हम्म। लज्जा और भय भी कहाँ कैसे आता है? तो इसमें लज्जा भय नहीं होगा ना, हाँ, इसलिए तो हम वो फिर चाह गुस्से में बोले थे ना, मैंने तो किया ये, मैंने होता कैसे होता, ऐसा हम बोल ही देते। मैं तो कई बार बोला है ये बात। एक बार हम पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म में मान आ गया तो फिर हम बाद में निकालते भी है ना, इसलिए तो हम कई बार देखो ना रिश्तों में निकालते नहीं, मैं था तो इसलिए तो हुआ, मैं होता तो कैसे होता। थोड़ा हेलो, समझ गया आप? जब रिश्ते में निकालते नहीं एक जी, दूसरे का कि मैंने थोड़ा किया, थोड़ा मैं बहुत नहीं थोड़ा अगर बहुत कैसे। रेयरली आ ही जाता है। हाँ, हम कंट्रोल कर थोड़ा बहुत आ ही जाता है, हम कंट्रोल करते थोड़ा हैं बहुत क्या, बहुत लेकिन आ जाता है, ध्यान दोगे तो बहुत आ वो जाता है। रहता है आप थोड़ा। जो भी कुछ हाँ अच्छा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मान आ जाता है। तब वो हाँ, इस आता तरह से हम है। निकाल देते हैं वो सारी बातें, गुस्सा हो जाते हैं। पुण्य करने वाला गुस्सा भी होता है, हम क्यों गुस्सा पर हो जाते हैं, उसमें मान आ जाता है। मेरे होतों में नहीं होता है ना, बस उससे मतलब नहीं होता लज्जा पानी। का भय नहीं होता है ना। नहीं। हाँ, ठीक है, वही। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सपना जी। वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगलो बोलिए। एक्चुअली काम करते समय, एक मिनट रिपीट हो रहा है, एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बनते बोलिए। जी, वो काम करते समय क्या ना गलत अकुशल विचार आ रहा है, तो वो मैं समझ पा रही हूँ, ये विचार जो मैं नहीं सोच रही हूँ पर वो विचार अपने आप आने लग रहा है। तो वहीं हम्म। पे मुझे पहचान में आ रहा है कि गलत विचार आ रहे हैं, मैं वहीं पे रोक रही हूँ। तो ये विचार चित्त से आ रहा है या कैसे है पते? ये देखिए, ये कैसा हो सकता है, पूर्व संस्कार के कारण भी आता है ना, या इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों के संपर्क में आने से, सती ना होने के कारण से भी आते हैं। तो हम वहीं पे रोक रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो अच्छा है, वो रुक कुशल कर्म जाएगा? उत्पन्न हो रहा है, सती, हाँ बिल्कुल, कर्म की तीव्रता कम होती जा रही है, सती आ जा रही है तो कुशल हो रहा है। तो चित्त हमारा शुद्ध हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ करे तो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चित्त कुशल दिशा की ओर बढ़ते जा रहा है। देखिए उपासिका जी, अकुशल विचार मन में आना स्वाभाविक है, चित्त के अनुसार, संसार के अनुसार। कोई भी हो, जो भी संसार में है ना, जो बस जो 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 फॉरेस्ट में है, जो समाधि में है, जो गुफाओं में है, उसके मन में आना थोड़ा सा अस्वाभाविक है। पर हम जो भी संसार में है, शहरों में है, ये सब संसार में है, तो ये स्वाभाविक है। क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध में अकुशल वाणी निकलना स्वाभाविक है, सब स्वाभाविक है। पर जब सती आ जाती है, तो सती आ जाने के बाद उसको ठीक करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा पहला कर्म होना चाहिए। जैसे कि एक्चुअली आपको पहले। जैसे ध्यान आ रहा है, जैसे ही भान आ रहा हाँ है जी। कि अकुशल हाँ। विचार है, तो आप हटा दे रहे हैं। यही तो धर्म है ना, यही तो कर्म है ना।
यही तो आरब्ध वीर है, यही तो सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक सती, यही तो है ना। तो आप आराष्ट्रिक मार्ग से भावित करें ना अपने आप को। एक्चुअली पहले क्या होता था, पता नहीं चलता था, जो विचार आ रहा है तो उसी के ऊपर भाव निकाल रहे और सारे निचोड़ रहे, मतलब छोड़ दे रहे, सबके ऊपर गुस्सा निकाल रहे सारे। अभी क्या है, समझ में आ रहा है तो वहीं पे रोक रोक करना, ये चीज बदलाव हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पंडित जी। जी। अभी आप जब सभी सारे अकुशल चित्त और कुशल चित्त पूरे पढ़ के हो जाएंगे ना, तब आपको समझेगा कि कुशल और अकुशल चित्त में कितना अंतर है, और कैसे एक ही क्षण में कुशल चित्त हो जाता है और दूसरे क्षण में अकुशल चित्त हो जाता है। फिर वही पुण्य अकुशल हो जाता है और दूसरे में कुशल हो जाता है, और फिर कुशल हो जाता है, फिर अकुशल हो जाता है। कोई भी पूर्ण रूप से कुशल को कुशल नहीं रख पाता है और अकुशल को कुशल नहीं रख पाता है। ये समझेंगे, ठीक है? इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। ओके।